जय भारत जय संविधान। दोस्तों, आप देख रहे हैं बहुजन की आज़ादी टीवी चैनल। दोस्तों, यह वीडियो के लिए आप खास ध्यान देना कि वर्तमान परिस्थिति जो पूरे भारत देश में है, जो ब्राह्मण समुदाय ने अपने चालाक बुद्धि के और तल्लख बुद्धि के कारण इस देश के लोगों को अपने जादुई ख्यालों में ऐसा दलदल में डाल के रखा है, ऐसे जाल में फंसा के रखा है ताकि वह उनके ऊपर अच्छी तरह से राज कर सके। और इसीलिए आज की वर्तमान परिस्थिति में जब तक इन्होंने शोषण किया, मनुवादी ब्राह्मणों ने शोषण किया, जातिवादी ब्राह्मणों ने जब तक शोषण करते रहे, जब तक यहां कोई भी क्रांति नहीं हुई। और जब इस देश के महापुरुषों ने क्रांति शुरू कर दी और अपने समाज को, जो ब्राह्मणों ने जिस समाज को गुलाम बना के रखा था, मानसिक गुलाम, धार्मिक गुलाम बना के रखा था, उस समाज को जब उन्हीं के समाज के, जो बहुजन समाज के लोग, शूद्र समाज के लोग, जब इस देश के मूल मालिक थे, उन लोगों के अंदर जब जागृति आई और उनको ये पता चला कि ब्राह्मण ही हमारा शोषण कर रहे हैं, और उस समय में कई लोगों ने संतों के रूप में अपने समाज को संबोधन और प्रबोधन किया, जिसके कारण समाज में जागृति आती रहती गई और फिर अपने समाज को जागरूक करते रहे। इसी प्रकार हमारे देश में सबसे पहले अगर किसी ने आवाज उठाई जाति विशेष और वर्ण व्यवस्था के खिलाफ और असमानता के खिलाफ और शोषण के खिलाफ, वह है इस भारत देश में तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध, जिसको हम गौतम बुद्ध कहते हैं। उन्होंने इन ब्राह्मणी के शोषण के विरोध में, और जो लोगों का शोषण था, जिनके साथ में बहुत बड़ा अन्याय होता था, जिन समाज को हमेशा दुख सहन करना पड़ता था, इस समुदाय के हित में उन्होंने एक नारा दिया, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। यानी सारे बहुजन के हित में एक ही है कि उनका सुख के लिए, उनके हित में कुछ अच्छे कार्य करना हो, उनके जागरूक करना हो, उनको सही मार्गदर्शन करना हो और प्रबोधन करना हो। और ये जो पाखंड है ब्राह्मणों का, उसको भगवान बुद्ध ने पूरी तरह नकार दिया। उनके वर्ण व्यवस्था को नकार दिया, उनके तंत्रों मंत्रों को नकार दिया, उनके स्वर्ग नर्क को नकार दिया, उनके भाग्य भगवान को नकार दिया, पाप पुण्य को नकार दिया, आत्मा परमात्मा को नकार दिया। यह जैसा ही नकारने का काम शुरू हुआ तो इस देश के ब्राह्मणों को यह पता चला कि अगर हमारा इस तरह का जो पाखंड है, ये बुद्ध ने हमारे पाखंड के ऊपर बहुत जोरदार प्रहार किया, और यह उन्होंने उसके बाद बुद्ध को नास्तिक के रूप में समाज में घोषित किया और इस तरह से प्रचारित किया कि ये नास्तिक है, ये भगवान को नहीं मानता, ये ईश्वर को नहीं मानता। इस तरह से समाज में उस समय के दौर में ब्राह्मणों ने ये प्रचार किया, जिससे जो समाज, बहुजन समाज, जो तथागत बुद्ध के और जितना ज्यादा चलता रहा, बाद में ब्राह्मणों ने षड्यंत्र के तहत यह कह दिया कि नास्तिक है, ईश्वर को नहीं मानता, भगवान को नहीं मानता। और उसके बाद में महात्मा फुले, राष्ट्रपिता ज्योतिबा महात्मा फुले, इन्होंने इसी ब्राह्मण शासन और शोषण के कारनामों को देखते हुए उन्होंने इस समाज को जो अज्ञानता में रखा था, इसलिए राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले कहते हैं, विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना धन गया, और धन बिना शूद्र समाज कमजोर हुआ। और इतना सारा अनर्थ अकेले अज्ञान ने किया, अविज्ञान ने किया। ऐसा महात्मा फुले क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं कि देश के दलित, आदिवासी, आज के संवैधानिक शब्दों में अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी और माइनॉरिटी, जो अल्पसंख्यक करते, लघुमती कहते हैं, इस समाज को जिन्होंने शिक्षण से वंचित रखा था, और इसलिए जो लोग शिक्षण से वंचित होते, शिक्षा से वंचित होते, ज्ञान से वंचित होते, वह किसी की भी गुलामी कबूल कर लेते हैं। इसलिए महात्मा फुले ने कहा था कि विद्या बिना मति गई, और ये शब्द उनके बिल्कुल सही आज साबित हो रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भी कहा था कि आपको शिक्षित बनना है, संगठित बनना है, संघर्ष करना है। संघर्ष से आपको हक अधिकारी मिल सकते हैं, संगठन की आपकी ताकत बन सकते हैं, और शिक्षा से आप जागरूक हो सकते हैं। यह भी ब्राह्मणों को रास नहीं आ रहा, इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के हर एक कार्य और उनके ग्रंथों का विरोध करते, यहाँ तक कि ओबीसी, एससी, एसटी के हित में जो भारत का संविधान लिखा गया, उसका भी आज विरोध कर रहे हैं। इसलिए ओबीसी की जनगणना नहीं चाहते हैं। बाद में मान्यवर कांशीराम साहब ने
अपनी बहुजन सत्ता प्राप्त करो, यह संदेश देकर पूरे बहुजन समाज को, एससी एसटी ओबीसी को, इस देश में अलग अलग हिंदुओं के जातियों में रहने से अच्छा है कि आप सारे के सारे बहुजन बन के रहो और इस देश की शासन सत्ता ले लो, क्योंकि यह महापुरुषों का आदेश है, यह महापुरुषों का संदेश है। यह मान्यवर कांशीराम जी ने पूरे भारत देश में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा फुले, शाहू छत्रपति महाराज और अन्य हमारे पेरियार रामस्वामी नायकर, नारायण गुरुजी, इनके विचारों को लेकर, संत गाडगे बाबा और ऐसे महापुरुषों को लेकर वो लोग चले। उसके बाद में आज वर्तमान परिस्थिति में देखिए कि प्रोफेसर चंद्रशेखर ने एक बात कही कि ढोर गवार पशु शूद्र नारी है ताड़न के अधिकारी, रामचरितमानस में ये लिखा है। अब लिखा है इसलिए जाहिर है, जो नहीं लिखा वो तो चंद्रशेखर जी ने कहा ही नहीं, मगर उनका ऐसा ब्राह्मण सारे एक बाजू इकट्ठा हो गए और उन्होंने विरोध शुरू कर दिया कि इसको ये बहुत गलत कर दिया, धर्मशास्त्र को गलत कर दिया। और दोस्तों यहां तक के कि टीवी चैनल की जो एंकर बैठी है हमारे देश की महिलाएं, वो भी कहते कि ये बहुत गलत कर दिया, चंद्रशेखर ने ऐसा नहीं बोलना चाहिए, चंद्रशेखर ने ऐसे बोलने से पूरे धर्म को खतरा पैदा कर दिया, पूरा ग्रंथ खराब हो गया, पूरे ग्रंथ को अपवित्र माना। दोस्तों यह सीधी सीधी बात है, एक दूध के भरे हुए गिलास में एक बूंद भी जहर डाल दिया जाता है तो पूरा दूध जहर का होता है। यही रामचरितमानस में यह सिद्ध करता है कि ढोल गवार पशु शूद्र नारी ये ताड़न के अधिकारी। ये श्लोक लिखने की जरूरत क्या थी? ये श्लोक के कारण अगर वो ये कहते कि यह शास्त्र, ये धर्म शास्त्र, यह पूरा नफरत पैदा करता है, तो इसमें क्या बात है? दूसरी बात, राजेंद्र पाल जी ने 22 प्रतिज्ञा ली जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी दिया हुआ 1956 को जो बौद्ध धम्म, उस धम्म में जो भी दीक्षांतरित होता है वर्तमान और 21 की सदी में, वह 22 प्रतिज्ञा जरूर लेगा, भविष्य में भी लेगा। और इसीलिए इनका भी विरोध किया और कहा गया कि इनकी जो जीभ काट कर लाके देगा उसको लाखों रुपए इनाम दिया जाएगा। साथ में स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बात हुई, उन्होंने उनका प्रोफेसर जी का जो चंद्रशेखर जी का जो समर्थन किया, इसके लिए उनका भी सर काट के देने वालों को करोड़ रुपए का ऐलान हुआ। इसका अर्थ आप क्या समझते हैं? बहुजन समाज के लोगों मेरी बात ध्यान से सुनिए, इसमें क्या समझते हैं कि अगर ब्राह्मणों के लिखे हुए धर्म शास्त्र, धर्म श्लोक अगर आपके विरोध में भी काम करते हैं या विरोध में भी वो लिखते हैं तो आप उसको कुछ भी नहीं बोल सकोगे, क्योंकि यही बात सिद्ध करती है कि भारत के स्वतंत्र भारत में अगर यही बभूति लगाकर चिलम पीकर नशे में रहने वाले साधु संत अगर ये ज्ञानी विज्ञानी लिखे पढ़े वर्ग लोगों के सर का इनाम देते हैं, उसके जीभ का इनाम देते हैं, उनका सर और धड़ अलग करने की बात करते हैं और उनको करोड़ों रुपए का इनाम देते हैं, तो इस देश के ओबीसी लोगों, आप अपने आप को हिंदू जरूर कहते तो आपके पुरखों को भी यही सजा मिलती थी। अगर किसी ने भी अगर धर्मशास्त्र की बात अपने मुंह से भी आवाज निकाल दी तो उसकी जीभ काटी जाती थी। यह शास्त्रों में लिखा है, यह शास्त्रों में लिखा है। और साथ ही में जो लोग वेद सुन ले, चोरी चुप्पे भी वेद सुन ले, तो उसके कान में तपता हुआ रांगा या तो उबलता हुआ तेल डाल दिया जाता था। शूद्रों के अर्थात हिंदुओं के कान में ये भारत के संविधान ने इस देश के हमारे बहुजन समाज के महापुरुष महात्मा फुले, तथागत बुद्ध और पेरियार रामस्वामी नायकर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, वर्तमान में हमारे जितने भी बहुजन साथी है, वह लोग जो आज काम कर रहे हैं वह इसीलिए और संविधान के कारण आज ब्राह्मणों का कानून आपके ऊपर हमारे ऊपर लागू नहीं होता है, क्योंकि ब्राह्मणों का कानून धर्म का कानून, ब्राह्मणों ने जो कानून बनाया वो वही धर्म समझा रहे हैं। और हमारे जो अंधभक्त सिर्फ धर्म के नाम पर मुसलमानों का एक ये देकर बहाना देकर कि भाई मुसलमानों के कारण धर्म खतरे में, दोस्तों धर्म खतरे में मुसलमानों के कारण नहीं है, धर्म खतरे में हिंदू धर्म भी नहीं है। धर्म अगर खतरे में है तो ब्राह्मणी धर्म खतरे में है, क्योंकि देश का ओबीसी एससी एसटी अपने अधिकारों के लिए जागरूक होना, यह ब्राह्मणों को खतरा होता है। और ब्राह्मणों को खतरा हुआ
वो खतरा महसूस करते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि हिंदू धर्म खतरे में है। अब ये कैसे कह सकेंगे कि हिंदू आप ओबीसी जाग गए इसलिए हमें खतरा है? तो वो खतरे का नाम मुसलमानों के साथ जोड़ देते हैं कि मुसलमानों की संख्या बढ़ रही इसलिए देश में खतरा है। दोस्तों, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने 26 जनवरी 1949 को संविधान सभा में जब भाषण किया, उस समय में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि इस देश में ऐसा संविधान हमने दिया कि इस देश में कोई भी इस देश को संगठित होने से रोक नहीं सकता और इस देश का कभी भी टुकड़ा नहीं होने देंगे। इतना संविधान में हमने ताकत बना के रखी, इतना शक्तिशाली संविधान बना के रखा। अब ये स्वतंत्र भारत के संविधान में कभी भी किसी के ऊपर अन्य अत्याचार नहीं करेगा और इसलिए यह संविधान इस देश के ओबीसी एससी एसटी को बराबरी का, ब्राह्मणों की बराबरी का अधिकार प्राप्त करेगा और यह बहुजन समाज को हक अधिकार देगा। यह जो बात संविधान में लिखी वही ब्राह्मण शास्त्रों को ठीक नहीं लग रहा है, वही ब्राह्मणी धर्मों को ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए सारे ब्राह्मण इकट्ठा हो गए और प्रोफेसर चंद्रशेखर जी ने जो कहा उसके बाद में तो सारे ब्राह्मण एक हो गए। तो दोस्तों, एक श्लोक के लिए अगर सारे ब्राह्मण एक हो सकते हैं तो ओबीसी एससी एसटी आप लोग अपने अधिकारों के लिए एक नहीं हो सकते और एक नहीं होने के कारण आपका विकास नहीं हो रहा है। आप इस देश में अपने धर्म शास्त्रों की पढ़ाई किए बिना आप सिर्फ ब्राह्मणों के कथाओं में जाकर सुनते हो, हाँ में हाँ लगाते हो, तालियां बजाते हो, राधे राधे करते हो और वो ऊपर से आदेश करता है। आप राधे राधे करते रहो, वो आदेश करते रहते और उसमें यह भी कहा जाता है कि जो धर्म के ऊपर उंगली उठाएगा वो धर्म विरोधी कहलाएगा। यानी इसका मतलब यह है कि आप धर्म में कुछ गलतियां है उसके खिलाफ भी मत बोलो, क्योंकि ब्राह्मण ये कहते कि ये ईश्वर ने लिखा है, आप ईश्वर को चैलेंज नहीं कर सकते। मगर दोस्तों, हिंदू धर्म में जो भी लोग अपने आप को यह कहते कि हम बड़े ज्ञानी हैं, वो सिर्फ ब्राह्मण समुदाय है और उनका यही तकलीफ है कि ओबीसी वर्ग जागृत हुआ। इस देश का तेली, तमोली, काची, कुर्मी, लोधी, लेवा, कड़वा, कच्ची, पटेल, बारोट, बंजारा, मराठा, दलित, आदिवासी, ये सारा समुदाय जागरूक होकर जब अपने संविधान के हक अधिकार लेना चाहता है और वो ये कहता है कि हमारे अधिकार आज तक इस देश के मनुवादी ब्राह्मणों ने, जातिवादी ऊंचे जातियों के ब्राह्मणों ने, आर्य विदेशी ब्राह्मणों ने हमारे हकों के ऊपर अपनी कुंडली मारकर बैठे हैं और ये लोग हमें अपना हक अधिकार नहीं देते। इसके लिए इनके धर्म से हम अलग हो जाएंगे, ये धर्म हमें नहीं चाहिए, ये हमारे धर्म के ठेकेदार नहीं बन सकते और इनके धार्मिक गुलामी को हम स्वीकार नहीं करेंगे। तब ये कहते कि देखो 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 हिंदुओं, अरे धर्म खतरे में है, सब हिंदू एक हो जाओ, मतलब आप हमारे साथ आ जाओ। ब्राह्मण बड़े चातुर है और यही चालाकी के आधार पर आज ये वातावरण बनाया जा रहा है कि कोई भी हालत में हिंदू राष्ट्र बनाना है। दोस्तों, जिस दिन हिंदू राष्ट्र बनाएंगे इस देश में कई धर्म अपने अपने अलग अलग देश मांगेंगे। क्या आपको ये मंजूर है? यह जरूर हो सकता है। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा है कि हिंदू राष्ट्र देश को बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है, क्योंकि इसमें ओबीसी एससी एसटी को अधिकारों से वंचित किया जाएगा और फिर से इनको गुलाम बनाया जाएगा। यह बाबा साहब का इशारा था, मगर यह इशारा ये ब्राह्मण नहीं समझाएंगे, यह इशारा इस देश के चैनल नहीं बताएंगे, यह इशारा ये जो न्यूज़पेपर है वो नहीं बताएंगे, क्योंकि इनको तो बताना है कि ब्राह्मण का आदेश होना चाहिए। इसलिए आज यह बात बहुजन की जागृति को देखते हुए, बहुजन समाज अपने हक अधिकारों की लड़ाई लड़ते रास्ते पर मैदान पे दिखते हुए आज धीरे से मोहन भागवत जी ने कह दिया है कि यह सारा काम ब्राह्मणों का है, जाति ब्राह्मणों ने बनाई, ईश्वर ने कभी नहीं बनाई है। तो आप भागवत जी, आप जिन ब्राह्मणों ने इन जातियों को बनाए आपको महसूस होता है उन सारे ब्राह्मणों के पुरखों को और आज उनके संतानों को जेल में डालने का ऐलान तो कर दीजिए। एक बार आप दोनों बाजू बात करोगे, एक बार हिंदू राष्ट्र निर्माण करना है और दूसरा ब्राह्मणों को कोसना है। और ब्राह्मणों को इसलिए कोसा जा रहा है दोस्तों, इसलिए ब्राह्मणों को टारगेट बनाया जा रहा है ताकि जो बहुजनवादी विचार के लोग, जो ब्राह्मणवाद के खिलाफ लोग हैं, वो सीधे आरएसएस के संघ प्रमुख भागवत जी के समर्थन में तो ना आ जाए, साइलेंट समर्थन में आ सकते हैं। इसीलिए इस चालाकी से भी बहुत बड़े आपको समझना होगा। और शाहू फुले अंबेडकर जी के विचारधारा का बहुजन समाज ब्राह्मणों के कभी भी गुलामी को स्वीकार नहीं करेगा।
क्योंकि हमारे देश में ऐसे बहुत जागरूक पुरुष है, हमारे रतनलाल प्रोफेसर जी है, हमारे चंद्रशेखर जी है, हमारे रामपाल जी है, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी, अनंत बहुजन समाज के कार्यकर्ता और लीडर इस देश के संविधान को बचाने में लगे हैं, उसकी सुरक्षा में लगे हैं। दोस्तों, अपने आप को हिंदू न कहते, इस देश के मूल निवासी और मूल मालिक बनकर रहो। हिंदू बनोगे तो गुलाम बनोगे, क्योंकि धर्म शास्त्रों में कहा है कि हिंदू अर्थात शूद्रों को कोई भी प्रकार के अधिकार नहीं होते हैं, और जो अधिकार मांगता है उसकी जीभ काटी जाएगी, उसको जला दिया जाएगा, उसको मार दिया जाएगा। आप थोड़े वेदों को उठाकर तो पढ़ो। आप और हमारे जो पुरखे अभी जो वेदों को पढ़ने लगे, तो अभी ये कहा जाता है कि ये वेद अंग्रेजों के हाथों के बने हुए, कुछ उसमें घुसेड़ दिया गया है, कुछ उन्होंने अंग्रेजों ने लिखे हैं, तो कुछ मुसलमानों ने उसमें अलग तरीके से वो वेदों में घालमेल की, इस तरह से प्रचार करते। देखो इनके रंग बदलने के तरीके देखो। तो दोस्तों, इनसे सावधान रहे, होशियार रहे और भारत के संविधान की रक्षा करें।